पत्रकार ये बात नहीं उठाएंगे, ये लोग हंसेंगे उस पर, तो हमारे दुनिया पर जो भारत का शान है, मान है, सम्मान है, उस पर ये लोग हंसेंगे। राहुल गांधी पर हंसेंगे, ये लोग संजय सिंह पर हंसेंगे, जो संजय सिंह फक्कर संजय सिंह के नाम से जाना जाता है। ये लोग उन तमाम लोगों के ऊपर हंसेंगे जो देश के लिए लड़ रहे हैं, देश के लिए मर रहे हैं। दिखाना है, क्योंकि मोदी जी का भक्ति नहीं दिखाएंगे दिन भर तो शाम को इन लोगों को तनख्वाह नहीं मिलेगा। हर आदमी का मजाक उड़ाएंगे जो इनका खिलाफ करने वाला है, जो इनके विरोध में बोलने वाला है। ये लोग अपना कम से कम उस गुरु का नाम कभी नहीं लेंगे, उसका मजाक नहीं उड़ाएंगे। अडानी का जो इस देश के संपदा पर बैठ रहा है और चाइना हमारे धरती पर घुस आया है, इस पर ये लोग सवाल नहीं करेंगे। सवाल करेंगे किस पर? बजरंग पुनिया पर, सवाल करेंगे संजय सिंह पर, सवाल करेंगे उन पत्रकारों पर जो अभी मोदी जी जिन लोगों को जेल भेजने के प्रयास किए थे, उन इनकी भ्रष्टाचार की जो लिस्टें गिनाई जा रही है, इस पर एक भी कोई पत्रकार के बतला दीजिए। एक भी गोदी मीडिया कोई सवाल पूछा कि ये भारतमाला में इतना बड़ा घोटाला हुआ है, क्यों हुआ है? 13 लाख करोड़ रुपया राइटअप जो हुआ है, 13,000 करोड़ रुपया जो इलेक्ट्रॉन बल्ब में ये लोग चंदा लिए हैं, उसका 80% भाजपा के गया है। इस पर ये लोग सवाल नहीं करेंगे। ये लोग सीधे की रिपोर्ट दिया है, उस पर ये लोग सवाल नहीं पूछेंगे, क्योंकि उससे मोदी जी नाराज हो जाएंगे, इनके जो विश्व गुरु है वह नाराज हो जाएंगे। इसलिए इस पर सवाल नहीं उठाएंगे। सवाल सिर्फ उठाएंगे कमजोर करीब पर उठाएंगे। निश्चित तौर पर हम लोगों के बीच आज पुनर्रूबरू हो रहे हैं हमारे बेबाक वक्ता और कांग्रेस के प्रदेश सचिव रवि रंजन जी। रवि रंजन जी, आज एक अहम सवाल के साथ आपके सामने आ रहे हैं कि राहुल गांधी जी को, जो जननायक हैं अभी वर्तमान में, राहुल गांधी को रावण का दर्जा दिया गया और हम लोगों ने सुना था कि रावण के 10 मुंह होते हैं, पर इनका 7 को मुंह दिखलाया गया। हम जानना चाहेंगे तो फिर राम कौन है? बहुत अच्छा सवाल किए हैं चंडीदास आप, क्योंकि भाजपा का ये आज का आदत नहीं है, इनकी बहुत पुरानी आदत है। जब हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, उस समय भी ये लोग इस ढंग का खेल खेल चुके हैं और हिंदुओं के दिल में कांग्रेस के प्रति नफरत फैलाने का ये लोग बहुत पहले भी काम कर चुके हैं। इसका एक पुराने यदि में हम जाना चाहेंगे। आप जानते होंगे कि 1945 में जब महात्मा गांधी देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, सुभाष चंद्र बोस आज़ादी लड़ रहे थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय ये भाजपा का तो नामो निशान नहीं था। उस समय इनका जनसंघ चलता था और आरएसएस था, जो आरएसएस का एक पार्ट था। और उस समय भी यही आपका सावरकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, महात्मा गांधी के मुरी पर 10 पटेल साहब का, सुभाष चंद्र बोस का और अन्य नेताओं का, जो कांग्रेसी नेता थे उस समय का, जो आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उन लोगों का चेहरा लगा करके और रावण के रूप में दर्शाए थे, जिसके पूरा हिंदू समाज इसका विरोध किया था। और देश की आजादी की लड़ाई लड़ करके और महात्मा गांधी ने देश को आपके नाम समर्पित किया, जहां आज भाजपा खड़ी है। क्योंकि लोग आज भी इनसे पूछता है कि आपकी योगदान क्या है, देश की लड़ाई में आप कहाँ थे, आपका क्यों नहीं कोई है? आज कहाँ गए वो लोग? आप आते हैं, आपको सुन लीजिए। 1 मिनट, आज कहाँ गए हुए लोग जो अपने को सनातनी होने के बावजूद भी सनातनी बनकर उपस्थित होते हैं और हिंदू खतरे में है, देश खतरे में है? कैसा क्या आन पड़ा कि रावण का संज्ञा जननायक को देना पड़ा? देखिए, इनके पास कुछ भी नहीं है। अपनी 9 साल की उपलब्धियां बतलाने के लिए भाजपा के पास कुछ नहीं है, क्योंकि ये कोई उपलब्धि, कोई विकास के काम किए रहते तो उस पर ये चर्चा करते। तो ये लोग व्यक्तिगत किसी न किसी को हुटिंग कर रहे हैं। अब अभी मान लीजिए कि जैसे आपने बतलाया कि राहुल गांधी को 7 मूर्ति दिखाए हैं, रावण के रूप में दर्शाए हैं, तो ये क्या दिखाना चाहते हैं? एक तरफ ये लोग वो राहुल गांधी को बोलते हैं कि पप्पू है, दूसरी तरफ विद्वान व्यक्ति रावण, ये लोग राम को साबित करना चाह रहे हैं, भगवान के रूप में हमारे तुलसीदास जी वर्णित किए हैं। तो अब ये लोग बतलावे कि राहुल गांधी पप्पू है या विद्वान व्यक्ति है। अगर वो रावण है तो राम कौन है? अब बात आता है कि राम कौन है, यही तो सवाल जनता को पूछना चाहिए इन लोगों से।
कि यदि राहुल गांधी को तुम रावण दिखा रहे हो तो राम कौन है ये तो बतलाओ। क्या राम तुम्हारा वे होंगे जो मणिपुर जला रहे हैं, जो मणिपुर में महिलाओं के नंगे घुमा रहे हैं? क्या वह उनका राम होंगे, या वे इनका राम होंगे जो आत्मंत्र पर खिलाड़ी महिलाओं रेसलर लड़कियों को ऊंट से कुचलते हैं और उस बलात्कारी को अपने साथ लेकर के अपने पार्टी में रखे हुए हैं, आज तक उसका इस्तीफा नहीं ले रहे हैं? क्या इनका राम वे होंगे? ये जनता को पूछना होगा, या इनका राम कौन है? ये सारे चीज इनका कुछ ये नहीं है, ये दिखाना चाहते हैं कि क्योंकि अब चुनाव नजदीक आ रहा है, 5 राज्य का चुनाव है, हिंदू मुस्लिम पर लोग इनकी बात को सुन रहा है, ध्रुवीकरण हो नहीं रहा है, इसलिए हमारे नेता जन नायक को ये लोग छिन्न भिन्न रूपों में उनकी मूर्तियां दिखा रहे हैं, उनको आलोचना कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी इनकी सबसे कमजोर कड़ी है। लेकिन जनता आज ये समझ गई है राहुल गांधी की एक एक विशेषता के बारे में, कि राहुल गांधी जिस ढंग से विद्वता से विदेशों में भी अपना बात रखे और यहाँ भारत में भी उन लोगों से जो अंतिम पायदान पर बैठे हुए हैं, उन लोगों से जिस ढंग से संपर्क बना रहे हैं, जिन ढंग से मिल रहे हैं, एक सब्जी वाला से मिल रहे हैं, कहीं ट्रेन में बच्चों लोग जो टेनिस खिलाड़ी जा रहे हैं उन लोगों से मिल रहे हैं, वहाँ जाकर सेवादार के काम करते हैं। आपको अमृतसर में जाकर के जो गुरु गोविंद साहिब जी का जो वहाँ पर उनकी मंदिर है, वहाँ पर जाकर के थालियां मांज रहे हैं, जूते साफ कर रहे हैं। ये सेवादार जो वहाँ पर लोग करते हैं, ये भक्ति भाव दिखा कर रहे हैं। और यहाँ पर आपका जो अभी राहुल गांधी जी जो आप दिखाए हैं, देखे होंगे कि कुली के रूप में भी चले गए, कारपेंटर का जाकर के काम करने लगे। तो इनके पास तो मोदी जी को तो ये तो दिखाए कि मोदी जी चाय बेचने वाले हैं, लेकिन ना आज तक मोदी जी का कोई चाय बेचने वाला मित्र मिला, ना उनके साथ पढ़ने वाला कोई स्टूडेंट मिला। तो इनके पास कुछ है नहीं। मोदी जी, राहुल गांधी के सामने मोदी जी अब बौना नजर आ रहे हैं। आज पूरा भारत उनको इस ढंग से वे लोग पेश कर, आज पूरा भारत एक विषम परिस्थिति और गंभीर दौर से गुजर रहा है। इस वक्त जनता का हित में ना सोचकर लोग राम और रावण का खेल खेल रहे हैं। तभी गोदी मीडिया के द्वारा एक और माने घातक बेतुका बयान आया पुनिया जी के ऊपर। इस पे क्या कहेंगे, दिहाड़ी मजदूर से संबंधित? देखिए, ये बजरंग पुनिया, ये बजरंग पुनिया वही बजरंग पुनिया है जो हमारे रेसलर लड़कियों के खूल करके साथ दिया था। बिल्कुल बिल्कुल। और जब मेडल जीत करके लाए थे तो यही मोदी जी उनका पीठ सर थपाए थे बजरंग पुनिया को। लेकिन जब से बजरंग पुनिया उस आंदोलन में, रेसलर के आंदोलन में भाग लिए, तब से ये भाजपा और भाजपा के चटुकार पत्रकार जो है, जो तिहाड़ी मजदूर है, तिहाड़ से लौट करके आने वाला सुधीर चौधरी, जो प्रधानमंत्री से पूछता है कि आम चूस कर खाते हैं या काट करके खाते हैं, वह पत्रकार अपने शो में ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाता है, बजरंग पुनिया का मजाक उड़ाता है कि वे आंदोलन करेंगे तो रेस कहाँ से जीतेंगे, वे मेडल कहाँ से जीतेंगे। अरे चटुकार पत्रकार, तुम्हें ये देखो कि पुनिया तो कम से कम एक चटुकार अपने गुरु के चरण वंदना करते रहे, लेकिन वह कम से कम खड़ा होकर के इंसाफ दिलाने के लिए उन लड़कियों को, इन लोगों को तो सवाल उस पर उठाना चाहिए था कि जो भाजपा आज तक जो शोषण करता है, इनका जो अध्यक्ष था रेसलर लोगों का, उसका जो सांसद है भाजपा में, उसको अभी तक ये लोग इस्तीफा क्यों नहीं दिया है, अभी तक उसको पद से मुक्त क्यों नहीं कर रहा है। बात ये लोग नहीं, चटुकार पत्रकार ये बात नहीं उठाएंगे, ये लोग हंसेंगे उस पर, तो हमारे पुनिया, बजरंग पुनिया पर जो भारत का शान है, मान है, सम्मान है, उस पर ये लोग हंसेंगे। राहुल गांधी पर हंसेंगे, ये लोग संजय सिंह पर हंसेंगे, जो संजय सिंह फक्कर संजय सिंह के नाम से जाना जाता है। ये लोग उन तमाम लोगों के ऊपर हंसेंगे जो देश के लिए लड़ रहे हैं, देश के लिए मर रहे हैं। लेकिन इन लोग चटुकारों को तो मोदी भक्ति दिखाना है, क्योंकि मोदी जी का भक्ति नहीं दिखाएंगे दिन भर तो शाम को इन लोगों को तनख्वाह नहीं मिलेगा। इसलिए ये लोग भक्ति में गुणगान करते हैं। हमारा खिलाड़ी
हार जाए जीत जाए। सचिन तेंदुलकर भी हमारा बहुत बड़ा महान खिलाड़ी था, यही लोग उनका खिलाफ करते थे। जब कोई भी मैच में बैटिंग नहीं कर पाते थे, हार जाते थे, तो यही लोग उनका मजाक उड़ाते थे। और आज वो बजरंग पुनिया के मजाक उड़ा रहे। ये लोग हर आदमी का मजाक उड़ाएंगे जो इनका खिलाफ करने वाला है, जो इनके विरोध में बोलने वाला है। ये लोग अपना कम से कम उस गुरु का नाम कभी नहीं लेंगे, उसका मजाक नहीं उड़ाएंगे। अडानी का जो इस देश के संपदा पर बैठ रहा है, और हमारे बैठाने वाले ये दो गृह मंत्री है, इन लोगों पर ये सवाल नहीं उठाएगा। जब ये उठाएगा तो उस तरीके को ये लोग चुनते हैं, लोगों में नफरत फैलाने का काम करते हैं, ताकि लोगों का ये लोग सहानुभूति ज्ञान कर सके। लेकिन जनता 10 साल से इन लोगों की सहानुभूति दे करके हर बातों को मानते हुए 2-2 बार इन लोगों को जिता करके भेजा, लेकिन जनता के लिए कोई काम नहीं किया। ओबीसी के प्रधानमंत्री जी बोलते हैं ओबीसी के हम हैं, हर जगह वो जात का नाम लेंगे, लेकिन यदि दूसरा कोई उसी चीज का राजनीति करने लगेगा तो बोलते कि ये लोग जाति का राजनीति कर रहे हैं। अरे प्रधानमंत्री जी तो हर मंचों पर खड़े होकर के बोलते हैं मैं ओबीसी समाज से हूँ, मैं पठान का बच्चा हूँ। उस पर क्यों नहीं ये लोग सवाल करते हैं? कभी एक भी कोई जितने चटुकार गोदी मीडिया है, कभी आज तक ले 9 साल के बीच में, 9.5 साल के बीच में मोदी जी से एक भी ऐसा सवाल किया क्या कि देश की जो अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है, देश का जो विदेशों में मान मर्दन हो रहा है, आज हमारा कनाडा हमारे खिलाफ बोल रहा है, और नेपाल हमारे खिलाफ बोल रहा है, चाइना हमारे धरती पर घुस आया है, इस पर ये लोग सवाल नहीं करेंगे। सवाल करेंगे किस पर? बजरंग पुनिया पर, सवाल करेंगे संजय सिंह पर, सवाल करेंगे उन पत्रकारों पर जो अभी मोदी जी जिन लोगों को जेल भेजने के प्रयास किए थे, उन लोगों पर सवाल करेंगे, क्योंकि ये लोग सच्चे पत्रकार हैं। ये लोग जनता की बातों को समाज के सामने रखते हैं। राहुल गांधी पर सवाल उठाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी आज जिस ढंग से, जिस एग्रेसिव मुद्रा में देश को आगे बढ़ा रहे हैं और देश के सामने हर बात को पत्ते के खोल रहे हैं, इनके जितने भी कुकर्म हैं, इनके जितने भ्रष्टाचार हैं, वो सारे चीजों को खोल रहे हैं। इनकी भ्रष्टाचार की जो लिस्टें गिनाई जा रही है, इस पर एक भी कोई पत्रकार के बतला दीजिए। एक भी गोदी मीडिया कोई सवाल पूछा कि ये भारत माला में इतना बड़ा घोटाला हुआ है, क्यों हुआ है? 13 लाख करोड़ रुपया राइटअप जो हुआ है, जो राइटअप हुआ है, जो एमपीए था बड़े बड़े उद्योगपतियों का, उन लोगों का राइटअप किस लिए किया गया? और 13,000 करोड़ रुपया जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में ये लोग चंदा लिए हैं, उसका 80% भाजपा के गया है। इस पर ये लोग सवाल नहीं करेंगे। ये लोग सीजी का क्या रिपोर्ट दिया है, उस पर ये लोग सवाल नहीं पूछेंगे, क्योंकि उससे मोदी जी नाराज हो जाएंगे, इनके जो विश्व गुरु है वह नाराज हो जाएंगे। इसलिए इस पर सवाल नहीं उठाएंगे। सवाल सिर्फ उठाएंगे कमजोर करीब पर उठाएंगे। निश्चित तौर पर हमारे दर्शक आपकी बातों को समझ रहे हैं या देश की विषम परिस्थिति को देख रहे हैं। कहीं ना कहीं ये स्पष्ट होते जा रहा है कि जननायक श्री राहुल गांधी जी की लोकप्रियता से अब इन लोगों का सीना फटने लगा है, और आशा ही नहीं पूर्ण उम्मीद है इसका मुंह तोड़ जवाब भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी, और एक जननायक नए रूप में भारत में 2024 में उभर के आएंगे। जय हिंद, जय भारत।